उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में एक अनोखी पहल की है। टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के संगठन शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की निःशुल्क सेवा करने का निर्णय लिया है। समिति के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता है, बल्कि यह समाज सेवा का भी एक बड़ा अवसर है। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और जनपदों के जिला अध्यक्ष अपनी टीम के साथ इस गौरवपूर्ण आयोजन में भाग लेंगे। गुड्डू सिंह का कहना है कि हमारी टीम श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी, चाहे वह पानी, भोजन या अन्य आवश्यकताएं हो। हम हर संभव मदद करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु इस पवित्र आयोजन का आनंद ले सके। यह पहल उन शिक्षा मित्रों के लिए एक अद्भुत अवसर है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के साथ साथ समाज सेवा के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। समिति का मानना है कि इस प्रकार की सेवाएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी हैं, जो मानवता को जोड़ती हैं। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में टेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का यह योगदान निश्चित ही श्रद्धालुओं के लिए एक सकारात्मक अनुभव प्रदान करेगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। गुड्डू सिंह जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गुड्डू सिंह जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई हैं कि महाकुंभ में जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो कुछ निःशुल्क सेवाएं देने वाले हैं, तो आप लोगों ने इस कार्यक्रम को प्रस्तावित किया है, तो इस कार्यक्रम को करने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है और कहाँ से इसके लिए आप लोगों ने प्रेरणा ली? जी मैम, सबसे बड़ी प्रेरणा तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और हमारे योगी जी, क्योंकि उनके द्वारा एक शाश्वत इतना विशाल इतना भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया है जी। इसके लिए मैं पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अपने माननीय योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपने पूरे शिक्षा मित्र समाज की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, कि जो उनके द्वारा एक इतने भव्य कुंभ महाकुंभ का आयोजन किया गया। और उसके संबंध में यह है कि हमारे माननीय योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी बराबर देख रहे होगी, बराबर कुंभ में जा रहे हैं सब। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जो हमारे संगठन से जुड़े, तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हमारे साथी हैं और जनपदवार जो जिलाध्यक्ष हैं या पूरी हमारी कार्यकारिणी है, हम लोग बारी बारी से जा करके, क्योंकि मैम स्कूल खुल गए हैं, आज भी मैं विद्यालय में बैठा हूँ, अपना जो भी हम छुट्टी लेकर के जैसे भी समय मिलेगा तो इस आयोजन में जा करके और अपना कुंभ की डुबकी तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ अपने जितने भी बाहर से हमारे आए हुए श्रद्धालु हैं देश विदेश से या जो भी हमारे बाहर से श्रद्धालु आए हुए हैं, उनकी हम लोग निष्काम भाव से सेवा करेंगे। जो भी सेवा का हमको अवसर मिलेगा वो हम सब लोग जो है मिल करके अपनी सेवा करेंगे। जी, किस तरह की सेवाएं आप लोग देने वाले हैं गुड्डू जी वहाँ पे? सेवाओं में मैम आप जानते हो जो निष्काम भाव की सेवा होती है वो बहुत तरह की होती है जी। सबसे पहले जो भी वहाँ चीजें हमको, जैसे मान लो साफ सफाई है, किसी की मदद करना है, किसी को पानी पिलाना है, किसी को चाय पिलाना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी को गिरे हुए को उठाना है, किसी को कुछ भी, जो भी जैसे कहते हैं कि एक मानवता में चीजें आती है मैम जी, वो हम सब लोग अपना करने के लिए रहता है। और ये हम बड़े खुशी मन से कर रहे हैं, खुशी मन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे अपने योगी जी पर जब मैं देखता हूँ जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग भी उनके साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इस भव्य कुंभ को और ज्यादा, जो भी हमारे बाहर के श्रद्धालु आए तो वो उनको हर तरह की हम लोग सुविधाएं देने का काम कर सके। हर तरह से, जैसे मान लो पैसे से भी, या कोई गरीब है या कुछ भी है, तो हम हर तरह से उनकी आर्थिक मदद, सामाजिक मदद, सोशल सारी चीजों की मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं जी। गुड्डू जी, जब आप बारी बारी से हम लोग पहुंच करके वहाँ पर इन सेवाओं को अपना प्रदान करेंगे मैम जी। गुड्डू जी, जब आपके संगठन में ये सारी चीजें चल रही होंगी महाकुंभ को लेकर, जब आप लोगों ने इतने बड़े प्रयास के लिए सोचा, तो जो आपके साथी थे उनका क्या रवैया था ये सारी बातें सुनने के बाद? वो सब बहुत खुश हैं जी कि इसी बहाने कम से कम हमको ये सेवा का एक अवसर मिलेगा जी, क्योंकि जो सेवा आपने भी देखा होगा, सेवा एक परमो धर्म, सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो सेवा भाव का होता है जी। और फिर हमारे ही प्रदेश में हो रहा है महाकुंभ, हमारे प्रयागराज में हो रहा है जी। तो हमारा तो ये सौभाग्य है कि जो हमारे बाहर से जो लोग श्रद्धालु आएंगे उनको हमें सेवा का अवसर मिलेगा। सभी बहुत खुश हैं और माननीय योगी जी को सभी बधाई दे रहे हैं कि इतना भव्य कुंभ है, क्योंकि आज तक अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें हुई हैं। बहुत कई बार हुआ है, लेकिन जो इस बार का जो महाकुंभ माननीय योगी जी की सरकार में हो रहा है जी, तो ये देखते ही बनता है। आप लोग तो मीडिया वाले हो तो बराबर देखते ही हो और आप लोग उस चीज को कवरेज करते हो, तो सब में बहुत बड़ी खुशी है और हम सब लोग पूरे तन मन धन से इस काम को
करेंगे। और जितने भी जहाँ के जो भी बाहर के श्रद्धालु आएंगे तो जितना हम लोगों से बन सकता है, जैसे भी तन मन धन तीनों से उनकी सेवा भाव का जो है हम लोग कार्य करेंगे। मैम जी गुड्डू जी, आप अपने शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आप लोगों का कार्यक्रम है इसके लिए? मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से यही संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा संगठन तो टेट पास के संगठन से है, लेकिन मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, पहली बात तो आप लोग महाकुंभ में, इतना दिव्य महाकुंभ जो माननीय योगी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसमें सभी लोग पहुंचे जी। और हम चूंकि हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक का आप भी जानते हो कि सबसे बड़ा धर्म होता है सेवा करने का जी। तो यही कहूंगा कि सब लोग पहुंचे, जो हमारे संगठन से जुड़ा है, जो हमारे संगठन से नहीं जुड़ा है, वो सब लोग हमसे मिल करके आए और हमारे साथ चल करके इस पुण्य का लाभ उठाए जी। गुड्डू जी, अपने टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।